सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए गैस, आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल घूमने के लिए। ये देखिए हमारे साथ ड्राइवर भाई साहब है और हम लोग चले नेपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। अब देखते रहिए, हमारे साथ बने रहे, बहुत ही मज़ा आता है हम लोग को। तो हम लोग पूरा प्लान के साथ निकल जाते हैं डायरेक्ट झरना में नहाने के लिए। झरना में नहाने के लिए बहुत ही उतावला हो रखे थे ये भाई साहब। तो इतने में ही गाड़ी का पता चला कि हवा जो कम है पीछे वाला टायर में, तो इसलिए हम लोग हवा बढ़ाने के लिए रुक गए यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, जब तक ये भाई साहब हवा भरा रहे तब तक ये भाई साहब बोला हमको चश्मा वाला कि थोड़ा कुछ फ़ोटो वोटो खींच ले, इसलिए हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने लगते हैं। तो ये कैमरामैन बहुत ही तगड़ा था मेरा, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये कैमरामैन बहुत ही तगड़ा फ़ोटो खींचता है, ये देख सकते हैं आप। ये काफ़ी हार्ड कैमरामैन है। तो पहले टूल टैक्स पार करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। आप थोड़ा देर वेट करिए, फिर से हम बोलना स्टार्ट करेंगे, बने रहे हमारे साथ। तो उतने में हम लोग जगमनी मार्केट पहुंच चुके हैं गैस। तो देखिए यहाँ पे भीड़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये क्या कार वाले भाई साहब जो ये भी जा रहा है उधर ही घूमने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि इनका पीछा करते करते जाए, मगर ये भाई साहब भाग गए आगे से। फिर देखे कुछ देर बाद कि ये भाई साहब सामने में आ गया, तो इसलिए हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब कुछ देर चलने के बाद पता चलता है हमको कि यहाँ जो तिरंगा भी एक लगा हुआ है, जो तिरंगा बहुत ही सुंदर है, हमारे इंडिया का तिरंगा। और ये देखिए हम आपको बॉर्डर दिखाने वाले हैं। बॉर्डर दिखाने से पहले ये भाई साहब बोला कि हमारे तरफ एक बार दिखा दो, उसके बाद बॉर्डर दिखाने। तो पहले हम उधर भी दिखाए थे, अपने को भी दिखाए थे। उसके बाद देखने के बाद हमको देखिए यहाँ बाइक वाले हेलमेट वाले भाई साहब लगता है कि वो काफ़ी परेशानी में। और यहाँ हम लोग खुद परेशान हो रखे कि जाम में ट्रैफिक में फंस गए। हम लोग सोचते थे कि कब निकलेंगे जल्दी वहाँ से, जब तक ये ट्रैफिक हटेगा नहीं तब तक हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर निकलने के बाद ट्रैफिक हटा, तो यहाँ जो हमको आर्मी भैया मिला, जो नेपाल के रहने वाले हैं, और ये हम लोग का आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। तो कभी भी आप लोग अगर आए तो यहाँ पे आधार कार्ड लेकर आए, बढ़िया से चेक कराने के बाद आप लोग को जाने देगा अंदर। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को सामने एक बहुत ही तगड़ा व्यू नज़र आता है, जो कि पहाड़ है वहाँ पे। तो यहाँ से चलने के बाद देखिए ये पहाड़ है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि झरना है किधर, जाऊँ किधर। तो फिर भी चलते हैं हम लोग, देखते हैं। भाई साहब ड्राइवर भाई साहब को बोले कि भैया चलते रहो, आप जहाँ भी झरना रहे वहीं रोक दो। तो यहाँ पे देखा कि हमको एक आदमी से फ़ोटो खिंचा रहा था। फ़ोटो खिंचाने के बाद वो लोग खींच रहा है फ़ोटो, यार हम बोले कि थोड़ा हम भी खिंचा लेते हैं, मगर यहाँ जो आर्मी वाले भाई साहब आ गया था, इसलिए नहीं खिंचा पाए। तुरंत हम लोग झरना का टिकट कटाते हैं। झरना में टिकट कटाने के बाद हम लोग जो इसको 500 का नोट देते थे, ये भाई साहब बोलता कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ जो है नेपाली पैसा चलता है। तो वो 500 का यहाँ इंडिया का 500 वहाँ 800 रुपये हो गया। तो वो भाई साहब कन्फ्यूज़ होते हुए हम लोग को पैसा काट के देता है। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से तुरंत ही निकलते हैं झरना के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था हम लोग को। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग देखिए बात करते हैं, और यहाँ आए तो हमको 5 बहुत ही तगड़ा सीढ़ी मिला, जो कि हम लोग को डर से हालत ख़राब हो गया था। तो हम लोग सोचते थे कि यार कहीं गिर ना जाए ये सीढ़ी, और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ और रफ्तार में बढ़ रहा है। ये भाई साहब देखिए सामने वाले कैसे डर डर के चल रहा है, और डर तो हमें भी लग रहा है गैस। देखिए ये अभी जो हम लोग नहाएंगे ना, वो उसमें स्विमिंग पूल में, देखिए कितना मज़ा आता है। तो गैस आप लोग भी अगर कभी भी भटेटार या नेपाल भटेटार आए तो नमस्ते झरना के पास ज़रूर आना, और संभल के आना, क्योंकि यहाँ पे जो है सीढ़ी बांस वाला है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ से हम लोग तुरंत ही निकलते हैं, वो सीढ़ी से टप के कहीं गिर ना जाए, इसलिए कुछ दूर आगे चलने के बाद ये भाई साहब नज़र आया हमको, चड्डी पहन के वहाँ नहा रहे हैं। तो चड्डी पहन के नहा रहा, तो उनको भाई साहब बोला कि यार थोड़ा सा उधर कट कर देते हैं वहाँ से, तो मगर कट नहीं हो पाया। तो ये देखिए झरना का बहुत ही तेज़ बहाव, तो बहुत ही तेज़ से झरना यहाँ पे झर झर के गिर रहा था ऊपर से नीचे, और पत्थर भी गिर रहा था। तो हम लोग सोचते हैं कि तुरंत यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा नहाने के लिए। तो उतने में हम लोग प्लान बनाते कि चलो अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद हम लोग चलेंगे नहाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी कुछ देर रहेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे नहाने के लिए। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। हाँ तो गाइस देखिए, जैसे कि आप लोग देख रही है, सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम आगे जा नहीं पा रहे, फिर भी कोशिश करते हैं जाने के लिए। और ये भाई साहब बैग लेके जैसे ही हटा, मैं अंदर घुस गया। भाई साहब ये देखो नीचे खाई कितना बड़ा है यार, अगर इसमें कोई गिर जाए तो क्या, मैं तो फान जाऊंगा इसमें यार। आप लोग भी फाने तो बताना, भूल से भी मत फानना, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग से। और ये देखिए सामने में खाई में कितना ज़ोर से पानी गिर रहा है, बहुत ही तेज़ बहाव ये पानी का, सीधे डायरेक्ट पहाड़ से ऊपर था। तुरंत हम लोग निकलते हैं नहाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, ये लोग भी उतावला हो रहा था, मैं भी उतावला हो गया था, इसलिए मैं तुरंत पानी में कूद गया और कैमरा पकड़ लिया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये भाई साहब देखिए कैसे झरना में मुँह घुसा घुसा के नहा रहे हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये बोल रहे भाई साहब देखो एक फ़ोटो मेरा खींच लो। तो तुरंत में हम लोग फ्रेश होकर वहाँ से, आप सोचते हैं कि कपड़ा वपड़ा पहन के निकलते, ये भाई साहब चड्डी में है, देखिए यार।
अब थोड़ा हँसी मजाक करने के बाद हम सोचे यहाँ से तुरंत ही निकलते हैं। अब देखिए ये लोग तुरंत कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। तो ये तो यार बहुत ही तगड़ा, बहुत ही खंडर वाला जगह है यार। यहाँ पे आप लोग संभल के आए कभी भी, है ना। यहाँ जो संभल के आएगा समझो वो बच जाएगा। अब ये देखो भाई साहब, ये कैसे पहाड़ के खुंडे खुंडे पे चढ़ रहे हैं। ये दोनों मेरे ग्रुप का बंदा है। ये बैग लेके लगता है भाग रहा है। तुरंत मैं भी बैग लेके भागने के लिए तैयार हो गया। बैग लेके जाने लगा तो ये भाई साहब बोला कि यार हमें भी लेके चलो। तो हम बोले ठीक है, मेरा पीछा पकड़ लो, हम डायरेक्ट आपको जगह पे पहुंचा देंगे। वहाँ चलने के बाद हमको डर लग रहा था, क्योंकि आगे देख रहे थे कैमरा में, यार नहीं देख सकता था मैं, क्योंकि यहाँ जो डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये देखिए पीछे सीढ़ी कैसे बांस वाला, जो कि अभी हमको मौत से टकरा के जाना पड़ेगा आगे। और आगे निकलते हैं हम लोग तुरंत ही फटाफट। और भूख लग गया बहुत हार्ड हम लोग का, तो हम सब सोचते हैं कि अब होटल में जाके खाना है हमको, उसके बाद निकलेंगे तुरंत हम लोग फिर से यहाँ से रवाना होंगे। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद जो है हम लोग चलने के बाद, थोड़ा देर चलने के बाद हम लोग फिर निकलते हैं वहाँ से डायरेक्ट होटल के पास। होटल के पास आते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत ही तगड़ा व्यू नज़र आता है, जो कि मैं पूरा वीडियो बना के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो ये गैस बने रहे, ये काफ़ी मस्त और सुंदर जगह है यार। गैस आप लोग भी कभी आए तो ये भट्टेटार ज़रूर आए घूमने के लिए नेपाल में, क्योंकि बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ पे हमको देखा कि एक आगे में गाड़ी तो बंद है, ये जा कहाँ रहा है भाई साहब, कहाँ जाना चाहते हैं। तुरंत हम लोग गाड़ी पर बैठे और वहाँ से निकल गए सामने के और, क्योंकि इसने देखे कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, इसलिए सोचे कि थोड़ा इसमें भी नहा ले। मगर यहाँ है तो ठंडा लगने लगा हम लोग को, इसलिए नहीं नहा रहे थे। तो यहाँ पे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त जो है व्यू आ रहा था। यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हम। और ये देखिए ये हमारे सामने हमारे गांव का कुछ बंदा लोग, हमारे भैया सब है, वो लोग बाइक से आए, हम लोग कार से आए। तो वो लोग अब जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पे नहा लिया, हम लोग नहीं नहाएंगे इस बार, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। इसलिए हम लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते। डायरेक्ट आते आगे तो हमको बहुत ही तगड़ा खतरनाक पुला नज़र आता है, जो कि इस पे पुला पे गाड़ी चढ़ाता है तो ये पुला लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, झुलवा झुल रहा था। अब तुरंत हम लोग निकलते हैं यहाँ से लिए आगे के लिए, तो देखते हैं यहाँ टाटा भाई साहब। और ये देखिए भाई साहब हाथ दिखा रहा है, ये हमारे गाँव का बंदा लोग जो कि बाइक से गया था वही भाई साहब है। वो देखिए हाथ दिखाते दिखाते जा रहा है। जब यहाँ से चलने के बाद हमको पता चला कि आगे कुछ और बंदा लोग हमारे गांव का जो है यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ जो निकल रहे इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब इसके पीछे पीछे आने के बाद यहाँ जो है हमको बहुत ही ज़्यादा आदमी सब मिला हमको। और यहाँ देखिए ये भाई साहब, तो ये भाई साहब यहाँ पे रुक गया और हमको हाथ दिखाने लगा। हम लोग ड्राइवर भाई साहब को बोले भैया गाड़ी मत रोकना यार यहाँ पे, नहीं तो ये लोग जो टाइम लगा देगा। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग को ठंडा लग रहा है ना। इसलिए हम लोग जो है अब निकल रहे हैं आगे के। और देखिए ये हम पहुँच गए हम मार्केट में, यहाँ से निकलेंगे आप डायरेक्ट घर के। हाँ, तो मार्केट में पहुंचने के बाद हमको यहाँ पे देखिए गाड़ी में शेर एक नज़र आया। वो लगता है ख़तरनाक शेर, जंगल से पकड़ के लाया था। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि कितना जल्दी आप पहुँच चुके हैं वहाँ बॉर्डर पे, जल्दी से पहुँच जाए, नहीं तो 8 बजे वो बॉर्डर बंद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को जल्दी पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि 8 बज जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा हम लोग को। तो तुरंत हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए। यहाँ पर बॉर्डर वाले हमको भाई साहब बोला कि वो चालान जो आप बनाए थे इधर से जाने के टाइम, वो देखा है हमको। तो हम लोग ड्राइवर भाई साहब जाते हैं चेक कराने के लिए, चेक करा के आता है तुरंत निकलते। जगवानी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है देखिएगा। तो हम लोग को बहुत ही तेज़ का भूख लग जाता है, इसलिए खाना तो पेट में जाएगा तभी तो मज़ा आएगा। तो इसलिए ड्राइवर भाई साहब को बोलते हैं भैया आप जल्दी जल्दी गाड़ी उड़ाओ, नहीं तो हम लोग को बहुत ही इधर ही बेहोश हो जाएंगे हम। फटाफट भूख निकल जाता है। मार्केट से निकलने के बाद ये भाई साहब का देखिए कैसे भूख से काफ़ी उतावला हो गया ये भाई साहब। तो हम कहते हैं ड्राइवर भाई साहब को भैया फास्ट चलाओ यार गाड़ी, इनको भूख लग गया बहुत तेज़ का। तो भैया बोलता है कि यार रुक जाओ, मैं भोजपुरी गाना बजा के उसके बाद चलूँगा डायरेक्ट सामने की ओर। तो भैया भोजपुरी गाना बजा रहे थे, खूब बहुत ही स्पीड उड़ा रहा था गाड़ी को। हमको डर लगने लगा कि यार क्योंकि कहीं पलटा ना दे किधर। तो ड्राइवर भाई साहब जो गाना बजा रहा था, ये गाना में इन लोग को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए सब हंसने लगा और खिलखिलाने लगा, वीडियो बनाने लगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इन लोग को हंसी मज़ा आ रहा है कि मैं तो अपने घर पहुंचने वाला हूं। तो घर तो सच में पहुंचने वाला है, मगर अभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी हम लोग का अभी घर यहाँ से 4 किलोमीटर और ज़्यादा दूर है। उतने में दो बंदा हमको बोलता है कि भाई साहब पहले मेरे घर के सामने गाड़ी रोकेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब पहले मेरे घर के सामने गाड़ी रोकेगा। तो ये भाई साहब बोला कि नहीं पहले मेरे घर के पास गाड़ी रोकेगा तो रोकेगा। मैंने कहा यार कहीं रोने ना लगे, इसलिए मैं बोला कि भैया घुमा लो गाड़ी उधर ही। तो ये भाई साहब घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते हम लोग जाते हैं डायरेक्ट उसके घर पे। और घर पे उसको छोड़ने के बाद हम लोग तुरंत निकल जाते हैं, उसको छोड़ दिया अभी पीछे। अब हम लोग जा रहे हैं सामने अपने घर के लिए। और ये देखिए हमारे गांव का मार्केट, मार्केट से लेते हैं राइट में और डायरेक्ट हम लोग आते हैं। ये हमको कुछ यहाँ
कुछ भैया सब देखा जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। तो ये दुकान के बगल में हम लोग अपना कार पार्क करते हैं और वहाँ पे जो है हम लोग अपना अपना बैग निकालेंगे अब यहाँ से। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।